हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती के बारे में। उनके जीवन परिचय, शिक्षा और परिवार, आयु संबंधित सभी के बारे में बात करेंगे। कुमारी मायावती जी, जिनको बहन कुमारी मायावती के नाम से एक लोकप्रिय नाम दिया गया है, जिन्हें हम देश की आयरन लेडी के नाम से भी जानते हैं। बहन जी के नाम से मशहूर मायावती के जीवन से जुड़ी रोचक जानकारियां आज इस लेख के माध्यम से आपके साथ साझा कर रहे हैं। कुमारी मायावती जी को बसपा बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी है, जो कि ये उनकी अध्यक्ष हैं। आज हम उनकी राजनीति में योगदान और जीवन के बारे में जानकारी देंगे। मायावती जी एक भारतीय राजनेत्री हैं, साथ ही उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की 4 बार मुख्यमंत्री रहे। मायावती का भारत की सबसे युवा महिला पृष्ठ और सबसे प्रथम पर्पल पेपर होने का भी श्रेय प्राप्त होता है। सांकेतिक स्वायत्तता में कई ग्राम में सत्ता में आने से पहले वो एक शिक्षिका थी। आइए अब हम मायावती जी के प्रारंभिक जीवन, ज्योतिष जीवन और उनकी उपलब्धि के बारे में बताएंगे। इसके लिए आपको ये बायोग्राफी अंत तक पढ़नी होगी। सबसे पहले मायावती जी का प्रारंभिक जीवन देखते हैं। मायावती जी का जन्म 15 जनवरी 1956 को दिल्ली में हुआ था। इनके पिता का नाम प्रभु देव था, जो कि गौतम बुद्ध नगर में एक डाक कर्मचारी थे। माता का नाम रामरती था, जो गृहिणी थी। मायावती के 6 भाई और 2 बहनें थीं। मायावती ने दिल्ली की कालिंदी कॉलेज में सन 1975 में स्नातक डिग्री BA प्राप्त की। उसके बाद 1976 में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के VMLG कॉलेज से B.Ed की डिग्री प्राप्त करें। बाद में उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB की पढ़ाई पूरी की। इनके पिता इन्हें कलेक्टर बनाना चाहते थे, जिनके लिए मायावती ने जपिंग सेवा के लिए तैयार की। इस तैयारी के दौरान इन्होंने शिक्षिका के रूप में भी काम किया, परंतु शिक्षिका के रूप में कार्य करते समय उनकी मुलाकात काशीराम जी से हुई, जिसके कारण मायावती का जीवन बिल्कुल बदल गया। काशीराम जी के प्रभाव को देखकर मायावती के पिता बिल्कुल खुश नहीं थे। इनके पिता ने काशीराम के पद पर लोगों के जाने के लिए मना किया, लेकिन मायावती ने नहीं देखा और काशीराम के बड़े पैमाने पर होने वाली परियोजना और सामाजिक कार्यों में जुड़ती चली गई। अब देखते हैं कि मायावती के जीवन से जुड़ी हुई कुछ पहलों के बारे में। उनका पूरा नाम मायावती प्रभुदास है। उनका उपनाम बहन जी है, कुमारी मायावती, आयरन लेडी मायावती। जन्म तिथि के बारे में बात करें तो 15 जनवरी 1956। आयु 2022 तक इनकी 66 साल हो चुकी है। हाल ही में 15 जनवरी 2023 को उनका 67वां जन्म दिवस मनाया गया है। जन्म स्थान की बात करें तो श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, भारत में हुआ था। पिता का नाम प्रभुदास, माता का नाम रामरती, भाई का नाम आनंद कुमार, बहन 6 भाई और 2 बहनें। पेशा इनका भारतीय राजनेता। राजनीतिक दल बहुजन समाज पार्टी BSP, राष्ट्रीय भारतीय। इनकी गृह नगर की बात करें तो क्लाउडपुर, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, भारत। धर्म की बात करें हिंदू हैं। जाति SC जाति है, जाटव। अनुप्रत स्थिति, वैवाहिक स्थिति है अमृत। पसंद शौक पढ़ना व लिखना है इनका। पसंदीदा राजनेता पसंदीदा काशीराम जी हैं। राशि मकर राशि है। कद 5 काम 2 इंच। वजन इनका 80 किलोग्राम लगभग है। बालों का रंग काला है। आंखों का रंग काला है। पता गांव खजूरिया गोबरा, पोस्ट खिरी, जिला इलाहाबाद। नेट वर्थ की बात करें तो 111 करोड़ रुपए लगभग है। अब बात करेंगे मायावती जी का राजनीतिक करियर और घटनाओं की जानकारी। राजनीतिक जीवन बात करें, यह बात साल 1984 की है, जब बहन मायावती जी शिक्षिका के रूप में कार्य करती थी। तब उनकी बैठक काशीराम जी से हुई। उस समय काशीराम जी ने एक नवशास्त्रीय दल का गठन किया, जिसका नाम बहुजन समाज पार्टी था। तब मायावती ने शिक्षिका कार्य छोड़ और इस पार्टी में ध्यान देना शुरू कर दिया। पूरी तरह से इस पार्टी में अपनी आप को समर्पित कर दिया। उसी वर्ष मायावती जी ने मुजफ्फरनगर के जिले कैराना लोकसभा से अपना पहला चुनाव संघर्ष का अभियान शुरू किया।
जिसके बाद 1985 से 1987 सातवें चुनाव के लिए मायावती जी ने कड़ी मेहनत की और 1989 में बहुजन समाज पार्टी और समाज में बिजनौर से 13 राज्यों पर चुनाव जीता, जिसके बाद मायावती बिजनौर से सांसद बनी। इसके बाद बसपा में पत्र की संख्या बढ़ती गई, जिसके उनका पेट लगातार मजबूत होता गया। वर्ष 1995 में उत्तर प्रदेश की सरकार गठबंधन द्वारा मायावती उत्तर प्रदेश की संख्या बन गई। 2001 में काशीराम ने मायावती को बसपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। अर्थात आप देख सकते हैं सबसे पहले मायावती जी 2001 में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी गई, जो कि अब तक बनी हुई है। वर्ष 2002 व 2003 के दौरान भारतीय जनता के गठबंधन सरकार के कारण मायावती फिर से उत्तर प्रदेश के समाचार बन गए। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अपना समर्थन वापस ले लिया, जिससे उनकी सरकार गिर गई। इसके बाद उत्तर प्रदेश का आवेदन सिंह यादव को बनाया गया। 2007 में सत्ता में वापस के बाद देश के सबसे बड़े उत्तर प्रदेश में नौकरी के पद पर कब्जा, परंतु उनके राज में बसपा का विस्तार केवल इसी राज्य में रहा, क्योंकि निरंकुश शासन के मुंह पर मोड़ लिया। अपने शासनकाल में राज्य में कई पॉलिटिक्स और बौद्ध धर्म के सम्मान में कई स्मारक बनाए। मायावती राजनीति पहचान देखते हैं कि मायावती ने अपने राज्य में कई प्रसंगों को आलोचना की है, लेकिन उनकी राजनीति अभ्युदय अच्छा रहा है। एक सामान्य पैरालिटिस परिवार से हुई इस महिला ने ऐसा मुकाम पाया कि शायद किसी ने काम किया। मायावती हमेशा ऐसे ही सवालों में रही हैं, लेकिन इन सब बातों का ध्यान रखते हुए अपने पैरालिटिस में खुद की जगह बनी हुई है। पॉलिटिक्स में अपना प्रतिधारण कायम रखती है। अब देखते हैं उनसे जुड़े हुए कुछ रोचक जानकारियां। मायावती एक ऐसी भारतीय राजनेता हैं जो उत्तर प्रदेश में सबसे कम उम्र और रजिस्टर्ड महिला के रूप में जानी जाती हैं। मायावती अक्सर सरकारी और निजी क्षेत्रों में के निवारण में सहायक होती हैं। 15 दिसंबर 2001 को लखनऊ में काशीराम जी ने मायावती को बसपा में उत्तराधिकारी घोषित किया। पहली बार काशीराम जी ने 18 सितंबर 2003 को मायावती को बसपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। 2003 में मायावती को पोलियो के लिए जिम्मेदार के रूप में उनके सबसे पहले यूनिसेफ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और सचिन इंटरनेशनल द्वारा पॉल हैरिस फेलो अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब देखते हैं मायावती से जुड़ी हुई जीवन की प्रसिद्ध पुस्तकों के बारे में। मायावती के ऊपर कई लेख लिखे जा चुके हैं। इनमें से पहली किताब आयरन लेडी कुमारी मायावती है। इस किताब के लेखक पत्रकार मोहम्मद जामिल कहते हैं कि मायावती ने स्वयं भी अपनी कई पुस्तकें लिखी हैं, जो हिंदी में मेरा संघर्ष जीवन और बहुजन आंदोलन का सफरनामा 3 भागों में लिखी हैं। ये दोनों ही पुस्तकें बहुत चर्चित हैं। वरिष्ठ पत्रकार अजय बोस ने मायावती के ऊपर एक किताब लिखी जिसका नाम बहन जी अ पॉलिटिक्स बायोग्राफी ऑफ मायावती। अब मायावती की उपलब्धियों के बारे में देखें। सत्ता में आने के बाद मायावती ने कई काल्पनिक पादरियों को समाप्त करने का प्रयास किया। मायावती को शिकायत थी कि कई कनेक्शन भर्तियों की धांधली हो रही है। वेबसाइट सुधार के लिए कई प्रयास करेंगे, भर्ती प्रक्रिया को लागू करने में प्रयास करेंगे। मायावती ने दलिया वर्गों को अल्टीमेशन के लिए और दलिया वर्गों को वास्तव में देने में काफ़ी सहयोग किया, जिसके परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय और फर्टिलिटी वर्ग के लिए नामांकन जानकारी और इन कार्यालय में कई भव्य पार्कों का निर्माण किया। इस प्रकार आज हमने बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के बारे में विस्तार से बताया। आशा करते हैं आपको बायोग्राफी जरूर पसंद आए। थैंक यू। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।